गंगा और नर्मदा का मिलन कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर से 127 किलोमीटर की दूरी पर मनावर जिला धार के अंतर्गत मनावर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगाली गांव स्थित है। इसका नाम गंगा पर ही आधारित है, जो कालांतर में गंगा से गंगाली हो गया। ये नर्मदा के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड विद्यमान है, जिसमें निरंतर गंगा का जल प्रवाहित होता रहता है। इस जल की विशेषता ये है कि इसकी पुष्टि गंगा नदी के जल से की गई है, जिसको हूबहू गंगा जल का होना पाया गया। ये जल बहकर नर्मदा नदी के जल में मिलता है, जहाँ इसे 7 मात्रा के नाम से भी पुकारा जाता है। यही वो पावन स्थान है जहाँ माँ गंगा और नर्मदा का मिलन होता है। भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा नदी भारतीय प्रायद्वीप की 2 प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती हैं। जहाँ गंगा और गोदावरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिर कुमारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को वह नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है और वे कह उठते हैं, नमामि देव नर्मदे। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वह नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल का उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। यहाँ एक शिवलिंग भी है जो नंदकेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड एवं शिव पुराण में वर्णन है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है। वर्णन आता है कि ऋषिका नामक एक बाल विधवा जो गंगाली में नर्मदा तट पर भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर रही थी, उसी समय एक राक्षस वहां आया और उसका मुख देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने ऋषिका को रिझाने का प्रयास किया और उसने उस राक्षस की भर्त्सना की। इससे क्रोधित हो उसे बलपूर्वक अपने साथ ले जाने को आगे बढ़ा, किंतु तभी अपने भक्त की रक्षा हेतु महादेव वहां प्रकट हुए और उस राक्षस का वध कर दिया। उन्होंने ऋषिका से वरदान मांगने को कहा, तब उसने उनसे पार्थिव रूप में उसी शिवलिंग में स्थित हो जाने की प्रार्थना की। महादेव ने ऐसा ही किया। तब से वो शिवलिंग नर्मदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ दशमी को भव्य मेला भी लगता है और गंगा दशहरे पर भारी भीड़ लगती है। इस स्थल का सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में आने से जब जल का स्तर उतना नहीं रहता, तब दर्शन श्रद्धालुओं के लिए सुलभ होते हैं। यहाँ देश के सभी प्रांतों से श्रद्धालु आकर दर्शन का लाभ लेते हैं। कुंड में ऊपर से जाली लगी है ताकि कोई उसमें ना गिरे। कुंड में दूसरी ओर स्नान हेतु सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ग्राम का नाम 7 तलाई में 7 तलाई है, जिसमें से 2 तलाई में पानी भरा हुआ है। उसी के समीप प्राचीन शिव मंदिर है। उस क्षेत्र में जागोद बागोद 2 शिव मंदिर हैं, जहां शुद्ध घी का भंडारा 1.5 वर्ष तक चला था। दर्शनीय स्थलों में माँ गंगा का माँ नर्मदा के जल में विलय होने का स्नान एवं दर्शन लाभ अवश्य लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी के तट पर नदी के उद्गम से लेकर सागर में समाहित होने तक कई शिव मंदिर बने हुए हैं, जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए मनावर 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता सिंघना होते हुए गढ़पुर होते हुए
सात तलाई पहुंचा जा सकता है, जो गणपुर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। वहीं दूसरा रास्ता करौली से मालदा होते हुए 7 तलाई पहुंचा जा सकता है। यदि आप चाहें तो इस जगह पर बड़वानी से भी आ सकते हैं और इसके लिए आपको बड़वानी से बस या निजी वाहन मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और